हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस टीवी डे के क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये सुपर डेट की दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस क्वेश्चन में हम वीडियो सीरीज़ में हम लगभग पिछले 10 वर्षों में पूछे गए जो 300 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम कवर करेंगे। दोस्तों, तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं। ये टीचिंग स्किल की सेकंड क्लास है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा शाखीय अभिक्रम का विकास किया गया, जो 1954 में किया गया था। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। कहाँ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किसका विकास किया? सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? F.B. स्किनर ने। किसने किया? F.B. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। तो आप क्या जवाब देंगे? F.B. स्किनर। अगला प्रश्न है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? B.F. स्किनर को। B.F. स्किनर को रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक माना जाता है। आप ये जवाब देंगे, आपका आंसर होगा B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कथन है, तो यह कथन किसका है? किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न हुआ है कि पिछले बच्चे वहाँ हैं जिसकी शैक्षिक लब्ध शिक्षा का अंक 85 से कम है। यह कथन किसका है? किसका है? तो सिरिल बर्ड का कथन है कि पिछले बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है। तो ये सिरिल बर्ड का कहना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। प्रश्न है कि वैदिक काल में परिवार में विद्या प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? कौन सा होता था? विद्यारंभ संस्कार, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार जो है वैदिक काल में परिवार में विद्यारंभ करने का समय होता था, उस समय जो संस्कार होता था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा से किसका कल्याण होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समाज के सभी वर्गों का होगा। किसका कल्याण? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? कौन करता है? छात्र, यानी जिसे हम शिष्य कहते हैं, स्टूडेंट। यानी शिक्षक की योग्यता क्या है, वो कितना योग्य है और उसका आचरण कैसा है, इसका मूल्यांकन सबसे भली प्रकार शिक्षक का जो है शिष्य या छात्र जो होता है वो करता है। ये इसका उत्तर छात्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। अब ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन। तो ये 6 तत्व जो है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के तत्व हैं। ये आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको जो है अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के भावात्मक, यहाँ क्या था? ज्ञानात्मक पक्ष, और यहाँ क्या है? भावात्मक पक्ष। ब्लूम के भावात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? तो वो 5 तत्व हैं। उसमें कितने थे? 6 थे, और इसमें 5 तत्व हैं। आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजन और निरूपण। तो ये 5 तत्व हैं ब्लूम के भावात्मक पक्ष के तत्व। आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजन और निरूपण। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? कितने? 5 तत्व इसमें भी हैं। हस्त कौशल,
प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्राकृतिकरण। तो कितने तत्व हैं? 5 हैं। हस्त कौशल, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्राकृतिकरण, ये ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना, क्रियात्मक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम के। तो इसको अलग अलग जो है आप अलग अच्छे से तैयार कर लेना कि कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, इसका ध्यान दे के ही आप जो है इनका उत्तर देना। अगला है कि ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है, क्या है? बोध। बोध जो है ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा स्तर होता है। स्मृत स्तर किसने विकसित किया? तो स्मृत स्तर जो है हर्बर्ट ने विकसित किया। हर्बर्ट ने स्मृत स्तर को विकसित किया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन स्तर किसने विकसित किया? चिंतन स्तर मॉरिस पी हंट ने। मॉरिस पी हंट ने जो है चिंतन स्तर को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निर्देशन विधि के जनक हैं, कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक जो हैं हर्बर्ट हैं। कौन है? हर्बर्ट निर्देशन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल किस विचारधारा के समर्थक थे? फ्रोबेल किस विचारधारा के समर्थक थे? तो फ्रोबेल जो है आदर्शवाद के समर्थक थे। जो एक आदर्शवादी विचारधारा होती है उसके समर्थक फ्रोबेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल देवो भवा किसका आदर्श वाक्य था? बाल देवो भवा किसका आदर्श वाक्य था? गीजू भाई का। गीजू भाई का बाल देवो भवा का इनका ये आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? यानी कि अगर पढ़ते समय या शिक्षण करते समय कोई समस्या आ रही है तो उसको हल करने का दायित्व शिक्षक का होता है। किसका होता है? शिक्षक का दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कैसा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? क्या होती है? छात्रों का विश्वास। जो छात्रों का विश्वास है ये अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु होती है कि छात्र एक टीचर के ऊपर या अध्यापक के ऊपर कितना विश्वास या भरोसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से जाना जाता है। क्या है? कि बाह्य या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से रेखीय अभिक्रमित जाना जाता है, इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है? किसके अनुसार? डॉक्टर बी के पासी। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी के पासी। ये बी के पासी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आंशिक शारीरिक रूप से, इसका ध्यान रखना, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाक दोष तथा अस्थि बाधित। तो ये 4 जो हैं वर्ग हैं जिसमें आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को इन वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जॉन डीवी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? लॉर्ड मैकाले भारत 10 जून 1834 को आया था। कब? 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र को बेंटिक के पास कब भेजा? कब? 2 फरवरी 1835 को। कब? 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र को बेंटिक के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया? किसने किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। अगला प्रश्न है कि शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी? 14 जुलाई 1964 को की गई थी
कोठारी या शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इनका नाम था। जो कोठारी आयोग बहुत ही फेमस है और इससे हर बार लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। इन्हीं के नाम पर जो है इस आयोग का नाम रख दिया गया कोठारी आयोग। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।